तो इलेक्ट्रिसिटी की जो हम लोगों ने क्लास की थी उसमें लास्ट में हमने कुछ न्यूमेरिकल दिए थे ना, न्यूमेरिकल्स का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे हम लोग न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। इलेक्ट्रिक करंट की हम लोग बात कर रहे थे, कितने चार्जेस फ्लो होंगे तो कितनी इलेक्ट्रिक करंट मिलेगी ना। कभी अमाउंट ऑफ चार्ज में देखे थे, कभी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब फ्लो हो रहा है तो कितना चार्ज मिलेगा। एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, एक क्वेश्चन मैंने चलते चलते होमवर्क दिया था, क्या आप लोगों ने किया उसको? क्वेश्चन एक हमने आपको होमवर्क में दिया था करने के लिए, क्या आप लोगों ने किए उसको? बोलिए जरा, क्वेश्चन क्या था बताएं फटाफट, पहले जल्दी से देख लेते हैं उसको। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं? 5 इंटू 10⁵ 35 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन नहीं दिया है। 2 मिनट टाइम कितना दिया अपने को? 2 मिनट हमने दिया था, 2 मिनट। अमाउंट ऑफ करंट अपने को बताना था। कितने लोगों ने किया इसको जरा बताएं। इस क्वेश्चन को कितने जन ने किया ये बताएं। ये क्वेश्चन कितने जन ने सॉल्व किया बताइए। किया किसी ने इसे? भाई भाई कितने लोगों ने किया ये क्वेश्चन? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने हैं अपने, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है आपको पता ही है, यहाँ दिया नहीं है। टाइम दिया है 2 मिनट। अमाउंट ऑफ करंट निकालना है। करंट आई इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन टी। अमाउंट ऑफ चार्ज नहीं दिया है तो पहले निकालना पड़ेगा। कौन से फॉर्मूले से भाई? क्यू इक्वल टू क्या होता है? एन इंटू ई, डी सोल अपॉन क्या है? टी। एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 5 इंटू 10⁵35। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज लिखना है। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो 1.6 इंटू 10⁻⁻ कितना होता है? -19 कूलम। ये रखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। टी सोल अपॉन टाइम कितना है? 2 मिनट। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 60 से क्या करेंगे आप? मल्टीप्लाई करते हैं, यही करना होता है। अगर मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 से क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई करेंगे। अब जरा यहाँ देख लीजिए, सॉल्व करते हैं इसको। करंट आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? अरे 1.6 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 आ जाएगा। 8.0 इंटू 10⁻, प्लस 35 है माइनस 19 है। प्लस 35 माइनस 19 को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 16 आएगा भाई। डिसोल अपॉन यहाँ कितना है? 2 इंटू कितना है? 60 दिया है। ठीक है चलो सॉल्व करते हैं। 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं आप। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 से कर सकते हैं 2 2 जा 4, यह आ जाएगा कितना? 30। फिर 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 15 जा दिस। तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10⁻16 है, मतलब यहाँ बचा 1 इंटू 10⁻16 अपॉन कितना आ गया? 15। 1 इंटू 10⁻16 अपॉन में क्या दिया है भाई? 15। अब इसको करेंगे जरा, देखिए तो क्या आएगा। ये सॉल्व करो इसको, जल्दी से बताइए मुझे। चलिए इससे सॉल्व करिए आप लोग, इसे सॉल्व करें, बताएं क्या आएगा आंसर। अब ये 10⁻16 लिखा है, इसको क्या लिख सकते हो आप? 10⁻16 है। अगर हम इसको चाहें तो लिख सकते हैं 10⁻2 को अलग कर लेते हैं और ये लिख सकते हैं 10⁻13। दिस होल अपॉन में क्या है भाई? 15। ठीक है, फिर इसको क्या लिखेंगे? 10⁻2 का मतलब कितना हो गया? 100 इंटू 10⁻, क्या है? 13। दिस होल अपॉन क्या हो गया भाई? 15। 5 से कैंसिल कर सकते हैं हम। 5 3 15 हो गया, ये हो गया 20। 20 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 6.66 आएगा। 6.67 कर लो इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा? 13 एम्पियर। करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। अब ये सब है, देखो डिवीजन नहीं आ रहे हैं, जबकि ये सब चीजें फटाफट आपको सॉल्व करने आनी चाहिए कि पावर कैसे हैंडल करेंगे, ये सब कैसे सॉल्व करेंगे। अरे यहाँ 10⁻16 था, नीचे 15 है, कम से कम 2 डिजिट आएगा तभी तो होगा। अगर 2 डिजिट होने चाहिए तो हमने क्या किया? 10⁻2 को अलग किया, 100 आएगा। 100 को जब 15 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 6.67। और यहाँ क्या बचेगा? 10⁻13 नहीं 14 बचेगा। हाँ हाँ 10⁻14, यहाँ 10⁻14 बचेगा। टेन की पावर 14 बचेगा भैया। ठीक है, कर लो इसे। ठीक है, ये क्वेश्चन लास्ट में दिए थे करने को आप लोगों को। अब इस पर प्रैक्टिस करिए, इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको।
आइडिया रखिए इन सब चीजों को कैसे करना है, कैसे ले चलना है आगे। बच्चे मैं बता तो रहा हूँ, कैसे कहूँ, मेरा काम तो बस बताना है आपको कि क्या पढ़ना क्या नहीं। लिख लिया भाई सबने, लिख लिया, नोट किए। चलिए अब जो जो टॉपिक हो गए आपके, जो बच्चे हैं इनमें देखिए क्या पढ़ना है। अब ये करंट और चार्ज की बातें हो गई, यूनिट भी हम लोगों ने देख लिए थे। अच्छा है, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने इन सब चीज़ों को देख लिया है, पढ़ लिया है, अच्छे से समझ लिया है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, यूनिट इसकी एम्पियर होती है, ये भी देखना। कभी कभी आ जाता है डेफिनेशन लिखो, 1 एम्पियर को आप कैसे डिफाइन करोगे, डिफाइन 1 एम्पियर, 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करोगे, लिखो डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। कभी कभी आ जाता है, इसको कैसे करेंगे, डिफाइन 1 एम्पियर या डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। हाउ डू यू डिफाइन 1 एम्पियर, 1 एम्पियर को आप कैसे डिफाइन करोगे। देखो करंट आई इज इक्वल टू क्या होता है, बताओ किसी को आइडिया है, करंट आई इज इक्वल टू क्या होता है भाई, क्यू अपॉन टी होता है। करंट आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। अगर 1 एम्पियर करंट मुझे लाना है तो मुझे क्या चाहिए, 1 एम्पियर करंट के लिए आपको क्या चाहिए, करंट हमारा 1 एम्पियर का तब होगा, कब होगा, जब चार्ज क्यू क्या हो, 1 कूलम का हो, और टाइम कितना हो भाई, 1 सेकेंड हो, है ना भाई, टाइम कितना हो, 1 सेकेंड हो, चार्ज कितना हो, 1 कूलम। इसका मतलब अगर 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो जाएगा तो मुझे कितने एम्पियर की करंट मिलेगी, 1 एम्पियर की। भाई 1/1 कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। तो जब भी किसी कंडक्टर में 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो जाएगा तो उस कंडक्टर में कितने एम्पियर की करंट मिलेगी, 1 एम्पियर की मिलेगी। जब भी कोई डेफिनेशन इस तरह का आता है, कोई यूनिट पे बेस, 1 डिफाइन 1 जूल, कहेगा डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 वोल्ट, पहले देखना उसका फार्मूला क्या है। फार्मूले में सबकी वैल्यू 1 1 रखने से जो बन जाएगा वही डेफिनेशन बन जाएगा। इस फार्मूले में हर जगह क्या है, 1 1 रखे, 1 1 रखने पे क्या बन रही है अपनी वैल्यू, हमने देखा जहां चार्ज क्यू है उसके प्लेस पे भी हमने रखा 1 कूलम, जहां टाइम टी है उसके प्लेस पे भी रख रहे हैं 1 सेकेंड, तो हमने देखा 1/1 1 ही तो आएगा, 1 एम्पियर आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो हम ये कह पाएंगे कि अगर किसी कंडक्टर में 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो होगा तो उस कंडक्टर में कितने एम्पियर की करंट मिलेगी। बेटा सब बंद कर दो, सारा चीज एकदम शट डाउन रखो, एकदम कॉपी पेन, और आप और मैं केवल बात करेंगे, जहां डाउट होगी प्रॉब्लम होगी उस पर बात करेंगे। एकदम दो दो चीजें एक साथ नहीं, एक बार में एक बार करिए बस, ठीक, ठीक है। करंट आई इक्वल टू, देखो या तो मैं आप लोगों को अच्छे नंबर से पास करा दूंगा, या तो फिर आप जैसे चल रहे हैं आप चलेंगे, आपका रिजल्ट आप जानते हैं, पास्ट ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास बेटर है। मैं तो आपका बस फ्यूचर सिक्योर करना चाहता हूँ आप लोगों का, ठीक है, कि कैसे क्या करना है, कैसे पढ़ेंगे तो चीजें बनेंगी, आपसे कितना कर लेंगे। बाकी मन तो रील्स और दुनिया भर में लगा ही रहेगा सबका, मैं जान ही रहा हूँ, उसमें मुझे आपको कुछ नहीं करवाना है। आप उसमें कमाल कर रहे हैं, आप झंडे गाड़ रहे हैं, आप सभी टॉप पे हैं, सेकंड रैंक पे कोई है ही नहीं। आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी है, तो क्यू भी 1 ले लिया, टी भी 1 ले लिया, तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। तो 1 एम्पियर करंट आपको कब मिलेगी, जब 1 कूलम चार्ज किसी कंडक्टर में 1 सेकंड में फ्लो हो जाएगा, तो उस कंडक्टर में कितनी एम्पियर की करंट मिल जाएगी, 1 एम्पियर की करंट मिल जाएगी। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इफ इन ए कंडक्टर 1 कूलम चार्ज इज फ्लोइंग पर सेकेंड, देन द अमाउंट ऑफ करंट विल बी व्हाट, 1 एम्पियर पर सेकेंड। 1 कूलम चार्ज अगर फ्लो हो रहा है तो कितने एम्पियर की करंट मिल जाएगी, 1 एम्पियर करंट मिल जाएगी। इसको लिखो फटाफट, डेफिनेशन लिखते हैं, फिर जल्दी से लिखो इसको, इसको लिखिए पहले कि ये कैसे 1 आ रहा है, फिर मैं आपको बताऊं कि कैसे होगा। आप लिखेंगे सिस्टमैटिक तरीके से, मैं बताता हूं आपको कैसे लिखना है। आप लिखो, लिख भाई, आप लिखेंगे सिंस आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, आप लिखेंगे इफ क्यू इज इक्वल टू 1 कूलम, टाइम टी इज इक्वल टू क्या है भाई, 1 सेकेंड, देन करंट आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर, देन करंट आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 एम्पियर। इसका मतलब अगर किसी कंडक्टर में 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो होगा तो हम कह देंगे कि कंडक्टर में हमें कितने एम्पियर की करंट मिल गई भाई, 1 एम्पियर की करंट मिल गई। अपने को समझ में आ रही बात है, कैसे डिफाइन करनी होगी। अगर ये सब स्टैंडर्ड टर्म आते हैं तो कैसे डिफाइन करना है, समझ में आ रही बात। किसी भी कंडक्टर में 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है तो उस कंडक्टर में 1 एम्पियर की करंट अपने को मिल जाएगी, ठीक है। उसको लिखेंगे कैसे, देख लेते हैं जरा, डेफिनेशन देख लो इसका, डेफिनेशन देख लो इसका क्या है। देखो, when 1 coulomb of charge flows through any cross section of a conductor in 1 second, then electric charge flowing through this said to be what, 1। आप लिखो जो मैं बता रहा हूं, लिखो, the amount of current
obtained in a conductor, the amount of current obtained in a conductor, the amount of current obtained in a conductor when 1 coulomb of charge is flowing, when 1 coulomb charge is flowing in 1 second या per second, जो भी लिखो, in unit second, कुछ भी बोलो आप, when 1 coulomb of charge is flowing in 1 second, per second, in unit second, कुछ भी लिखो, सबका मतलब एक ही है, ठीक है, is defined as 1 ampere. The amount of current obtained in a conductor when 1 ampere current या when 1 coulomb charge is flowing per second या in 1 second is defined as 1 ampere. समझ में आई बात? कैसे लिखना है अपने को, बाकी इसमें लिखा है आपको बता दिए. मिली माइक्रो इन सब का मतलब मैंने बता दिया. क्या मिली एम्पियर का मतलब 10 की पावर -3 होगा, माइक्रो एम्पियर का मतलब 10 की पावर -6 होगा, नैनो एम्पियर का मतलब 10 की पावर -9 होगा. मैंने बता दिया 2 बार माइक्रो होगा तब भी -12 आ जाएगा. ये सब डिस्कस किया क्या पीछे, बताओ जरा, क्या सब डिस्कशन हो चुका है पहले? मैं एक बार फिर से रिकॉल करा दूं, क्या पीछे डिस्कस किया, बताओ. 1 मिली एम्पियर में कितना होगा, यहाँ लिखा भी है. 1 मिली एम्पियर में कितने एम्पियर करंट होगी भाई बताओ, 10 की पावर -3 एम्पियर. फिर क्या होगा भाई, 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब कितना होगा, 10 की पावर -6 एम्पियर. ये भी बात किए थे. 1 माइक्रो अगर 2 बार आ गया समझना, मिसप्रिंट नहीं है, -12 एम्पियर हो गया. और 1 अगर नैनो एम्पियर लिखा है 10 की पावर कितना जाए, क्लियर है ना. पिको एम्पियर इस तरह से हमने बताया, सब लिखा आपने, बस मोटा मोटा ये ध्यान रखना, अपने लेवल पे इतनी जानकारी अपने को होनी चाहिए, ठीक है भाई. चलो आगे बढ़ते हैं, बाकी ये सब तो आपने पढ़ाई, ये देखा है क्या क्या निकालना. फिर एक डिवाइस आती है जो करंट को मेजर करेगी, उसका नाम क्या है भाई, एमीटर. तो एमीटर क्या होता है, हम लोग ये लिखेंगे, लिखो व्हाट इज एमीटर. लिखो भाई एमीटर, हेडिंग करो एमीटर. इस तरह से आपने लैब में देखा होगा, इस तरह से आपने लैब में चीजें देखी होंगी कि एमीटर क्या होता है, कैसे क्या होता है. मे भी देखो अब रक्षाबंधन के बाद या मे भी 15 अगस्त के बाद आप लोगों की फिजिक्स के कम से कम 7-8 प्रैक्टिकल, बायोलॉजी के कम से कम 5-6-7-8 प्रैक्टिकल्स कम से कम, ये सारी चीजें सेंटर पे करवाएंगे. यहाँ टूल्स मंगवाने वाले हैं, ऑपरेटर सब मंगवाएंगे, यहाँ प्रैक्टिकल्स कराएंगे, वीक में 1 दिन कराएंगे, वीक में 1 डे प्रैक्टिकल आपके कराएंगे. उसमें आपका बायो का भी रहेगा, फिजिक्स का भी रहेगा, 1 दिन प्रैक्टिकल कराएंगे, फिजिक्स और बायोलॉजी का. केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स के लिए, चूंकि केमिकल्स के लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, वो भी प्रोसीजर पूरा कर लेंगे, तो उसको भी मंगवा लेंगे, फिर कराएंगे. बट 2 का मेन कराएंगे, वो सारी चीजें आ जाएंगे, उसको कराएंगे, उसमें देखेंगे. पहले समझो यार एमीटर क्या होता है, ये समझते हैं. व्हाट इज एमीटर. एमीटर का मतलब एक ऐसी डिवाइस है जो क्या मेजर करती है, करंट मेजर करती है. क्या मेजर करेगी, करंट. एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एन एमीटर मेजर्स व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट. It is always connected in series in a circuit through which current is to be measured. ये सर्किट में हमेशा कौन सी कॉम्बिनेशन में होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है. सर्किट में हमेशा कौन सी कॉम्बिनेशन में होता है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है. द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट. मतलब करंट का डायरेक्शन किधर होगा, जैसे बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो करंट यहां से आएगी, ऐसे निकल जाएगी. बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इसमें आएगा, नेगेटिव से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा. तो एमीटर का मतलब क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जो क्या मेजर करती है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करती है. किसको मेजर करेगी, और सर्किट में हमेशा किस कॉम्बिनेशन में होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा. और क्या होगा भाई, इसमें इसके पॉजिटिव, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट इसमें आएगी और नेगेटिव साइड से क्या होगी, इसके बाहर निकल जाएगी. ये एमीटर है आपका डिवाइस. अगर आपने अपने लैब में देखा हो तो आपको इस तरह से बॉक्स दिख जाएगा. इसमें एक तरफ प्लस लिखा रहेगा, एक तरफ माइनस. जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल होता है, इसमें बैटरी का पॉजिटिव वाला टर्मिनल आप क्या करते हो, कनेक्ट करते हैं. जहां नेगेटिव लिखा होगा, इसमें बैटरी का नेगेटिव वाला टर्मिनल आप क्या करते हो, कनेक्ट करते हो. अगर आपने लैब में अपने देखा होगा तो आपको आइडिया मिला होगा, प्रैक्टिकल किए होंगे ओम्स लॉ वगैरह का तो आइडिया होगा. नहीं किए होंगे तो इसको कराएंगे, बताएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे होता है, ये कैसे नहीं होता, आइडिया हो जाएगा आपको. फिलहाल तो अभी लिखते हैं हम लोग क्या है. ये डिवाइस बनाने नहीं बैठ जाना आपको एमीटर का जब सिंबल बनाना होगा ना एग्जाम में, तो आप इसी तरह से बनाएंगे. ऐसे एमीटर का सिंबल जब बनाना होगा तो आप ऐसे बनाएंगे. ये है एमीटर. आप ऐसे एक सर्कल बनाएंगे, उसके नीचे ए लिखेंगे, मतलब उसके अंदर ए लिखेंगे. ए का मतलब बहुत कुछ होता है, लेकिन यहाँ तो क्या है, एमीटर है ना. इसमें इसका पॉजिटिव वाला टर्मिनल कौन सा होगा, जिधर से करंट इसमें एंटर करेगी, जिधर से करंट इसमें एंटर करेगी वो क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल होगा. जिधर से करंट इसमें से बाहर निकलेगी वो क्या होगा. अब ये समझना कि इसका पॉजिटिव वाला टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव वाले से कनेक्टेड होगा, इसका नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड रहेगा. बात समझ आ रही है. जैसे इसमें देखो ना, इसका पॉजिटिव वाला बैटरी के क्या है, बना लो इसको, तो मैं बनाता हूं. लिखो पहले, अब लिखो एमीटर. स्पेलिंग लिखना AMMETER.
TER, एमीटर। एमीटर क्या होता है भाई? एमीटर लिखो, ठीक है, ठीक है। एन इंस्ट्रूमेंट लिखो भाई, एन इंस्ट्रूमेंट which measures electric current in the circuit, an instrument which measures electric current in the circuit, an instrument which measures इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, सर्किट में क्या मेजर करेगा? इलेक्ट्रिक करंट मेजर करेगा। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट मेजर करेगा उसको अपन क्या बोलेंगे? एमीटर बोलेंगे। और हमेशा सर्किट में कौन से कॉम्बिनेशन में होता है? कौन से कॉम्बिनेशन में होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन में। बहुत रिमार्केबल पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन ए सर्किट। लिखो, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन ए सर्किट। एमीटर जो होता है सर्किट में हमेशा कौन से कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होता है? सीरीज में कनेक्टेड होता है। देखो, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन ए सर्किट। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन ए सर्किट। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन ए सर्किट। ये सर्किट में हमेशा कौन से कॉम्बिनेशन में होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन इसके लिए जरूरी है भाई। देखो, ठीक है। अब इसका सिंबल बना लो, ये एमीटर का सिंबल है। ये एमीटर का क्या है? सिंबल है। आपको एग्जाम में बनाने को आएगा तो बस आप एमीटर का सिंबल ऐसे बनाएंगे। ये है आपका एमीटर। बस पॉजिटिव नेगेटिव साइन में दिखाकर ये बताना चाह रहा हूं कि जिधर से इसमें करंट एंटर करेगा वो वाला टर्मिनल कौन सा होगा? पॉजिटिव होगा। जिस साइड से निकलेगा वो वाला क्या होगा? जैसे ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका मतलब करंट यहां से क्या कर रही होगी? एंटर कर रही होगी। ये इसका नेगेटिव टर्मिनल, इसका मतलब यहां से करंट क्या हो रही होगी? बाहर निकल रही होगी। समझ आ रही बात? ठीक है। देखो, अब इसमें देखो ऐसे छोटे छोटे डिविजन बने हैं, ध्यान से देखना। बने हैं कि नहीं? है देख रहा हूं। एक की रीडिंग कितनी होती है? अब कितने डिवीजन से मैटर करेगा। जैसे 1 2 20 2 3 बने हैं, 2 3 बने हैं। अब इसकी रीडिंग कितनी है ये जान पाओगे। सपोज करो अगर इसकी वैल्यू यहां लिखी होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 बना है, जैसे मान लो यहां 6 लिखा होता है सपोज करो, तो एक देखो यहां से ये 0 है, 0 से लेकर 6 के बीच में कितना डिवीजन है? 0 से लेकर 6 के बीच में कितने डिवीजन हो गए? अरे भाई 1 2 3 4 5 और ये कितना हो गया? 6 डिवीजन पूरा दिख रहे हैं, मतलब 5 गैप है, बाकी 6 तो पहुंचेगा वहां। तो एक डिवीजन की रीडिंग कितनी आ जाएगी? 1 वोल्ट। एक की रीडिंग कितनी आ जाएगी? 1 वोल्ट आ जाएगी। इसका मतलब अगर ये वाली नीडल आपकी यहां आ गई तो कितना वोल्ट मेजर कर रही है? 1 वोल्ट। अगर यहां बीच में होती तो कितना मेजर कर रही है वो? 3 वोल्ट। कितना मेजर कर रही है? 3 वोल्ट मेजर कर रही है। लेकिन आपके यहाँ जो मीटर आपके लैब में जो होगा मीटर, मैं उसकी बात करूं, अगर लैब में जो आपके मीटर है उसकी मैं बात करूं, तो वहां ना 5 के बीच में ऐसे 5 लिखा होगा। मैं आपको बताता हूं ऐसे, अगर आप लोगों ने देखे होंगे, प्रैक्टिकल्स किए होंगे तो आपको आइडिया होगा। जहां 5 लिखा होगा वहां लिखा होगा 0.5। कितना लिखा होगा? 0.5। मतलब एक डिवीजन की रीडिंग कितनी आ गई? देखो 1 2 3 4 5, 5 डिवीजन की रीडिंग 0.5 है, तो एक डिवीजन की रीडिंग कितनी आ जाएगी? 0.1। एक डिवीजन की रीडिंग कितनी आ जाएगी? 0.1। कितने डिवीजन बने हैं ये देखना पड़ेगा। जैसे एक डिवीजन की वैल्यू निकालनी है तो जितने की वैल्यू दी है, जैसे मान लो इसकी वैल्यू दी है 0.5, तो ये वैल्यू 0.5 आने से पहले कितने डिवीजन दिए हैं? तो हमने देखा 5 डिवीजन दिया है, तो 5 डिवीजन की वैल्यू कितनी है? 0.5। तो एक डिवीजन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.5 डिवाइडेड बाई 5। एक डिवीजन की वैल्यू कैसे आएगी बताओ जरा? कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 1 डिवीजन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.5 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 5। तो कितना आ जाएगा जरा बताना? ये 0.1 एम्पियर। ये भैया क्वेश्चन आया है लास्ट ईयर बोर्ड में। लास्ट ईयर बोर्ड में तुम्हारे क्वेश्चन आया है, तुम्हारे बोर्ड की मैं बात बता रहा हूँ कि रीडिंग इसकी इतनी है तो बताओ कितना एम्पियर करंट हुआ। आइडिया रखना बहुत जरूरी है, इसलिए बता रहा हूँ। हर चीज बुक में नहीं दिया है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर है कि नहीं, इसलिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे बहुत फोकस करो। समझ में आई मेरी बात? इसको लिखा आप लोगों ने? लिख लिया कि नहीं लिख लिया? मैं आपको ना वैल्यू निकालना बताता हूँ, इसका लीस्ट काउंट भी निकालना समझाता हूँ कि लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे इसकी और वैल्यू इसकी कैसे निकालेंगे, ये समझेंगे। तो एक डिवीजन की वैल्यू निकल के आएगी, वही इसका क्या है? लीस्ट काउंट है। जो 1 डिवीजन की वैल्यू निकल के आती है वही इसका क्या होता है? लीस्ट काउंट होता है। तो यही इसकी क्या हो गई? एक डिवीजन की वैल्यू 0.1 आ रही है कि नहीं? इसका लीस्ट काउंट कितना हो गया? इसका मतलब जो मिनिमम वैल्यू ये मेजर कर सकता है वो 0.1 एम्पियर। इससे कम मेजर कर पाएगा क्या? इससे कम तो 0 ही है। तो जो मिनिमम वोल्टेज एम्पियर करंट मेजर कर सकता है वो कितना है? 0.1 एम्पियर करंट मेजर कर सकता है। तो आपने वो लिखा, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन व्हाट? इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट। और आपने क्या लिखा? इसका सिंबल ये है, ये इसका क्या है? सिंबल है। ये इसका क्या है भाई? सिंबल है। बाकी इसकी रीडिंग वगैरह कैसे लिखते हैं मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपने बनाया, जिधर से करंट एंटर करेगा वहां क्या होगा? पॉजिटिव टर्मिनल। जिस साइड से बाहर निकलेगा वहां क्या होगा? नेगेटिव वाला टर्मिनल होगा। ठीक है, ठीक लिया आप लोगों ने?
हम ना आप लोगों के चैप्टर के कॉन्सेप्ट के साथ न्यूमेरिकल्स कराते चलेंगे, आपको आइडिया होता रहेगा कि कौन से क्वेश्चन कैसे अप्लाई करने हैं फॉर्मूले बताने। ठीक है भाई, लिखा आपने? चलिए इसको हटाएं, सिंबल्स लिख लो। आप सर्किट के साथ भी इसको बनाकर लिख लो। अब सर्किट के साथ भी इसको बनाकर आप लिख लीजिए कि सर्किट में किस तरह से कनेक्टेड होगा। चाहे तो आप इसको देखकर बना लो, या तो मैं जो बना रहा हूं ऐसे बना लो। सर्किट में और क्या लगा है वो बाद में देख लेंगे। अभी ये समझो कि जैसे ये बैटरी का मान लेते हैं पॉजिटिव वाला टर्मिनल है। कौन सा टर्मिनल है? पॉजिटिव। ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये कहां कनेक्टेड होगा? ये यहाँ की लगा होगा, ये क्लोज्ड की है। अभी मैं सिंबल वगैरह सब बताऊंगा आपको। तो हमेशा कौन से कॉम्बिनेशन में होगा ये हमेशा कौन से कॉम्बिनेशन में होगा भैया? सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा। ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज। ऐसे सर सर्किट में ऐसे लिखना है, ये इस तरह से कनेक्टेड होगा। ये रेजिस्टेंस आर होता है, ये की है, बैटरी का वोल्टेज वी है, इससे करंट इधर जा रही है। तो सर्किट में कुछ इस तरह से कनेक्टेड होगा। अब जहां से करंट एंटर करेगा वहां कौन सा टर्मिनल होगा भाई? पॉजिटिव। जिधर से बाहर बाहर निकलेगा वहां क्या होगा? इतना तो आइडिया हो गया आपको, कहाँ पॉजिटिव लगाना है कहाँ नेगेटिव लगाना है। कहाँ पॉजिटिव लगेगा कहाँ नेगेटिव लगेगा, समझ में आ रहा है? उसको ऑन करो भाई। ठीक है, जिस साइड से करंट एंटर करेगी वहां क्या होगा? पॉजिटिव वाला टर्मिनल होगा। जिस साइड से बाहर निकलेगा उधर क्या होगा? नेगेटिव टर्मिनल होगा, है ना? लिख लेना। बना लिया इसको? बना लीजिए इसको जल्दी भाई। बेटा मैसे निकाल के करो, ऐसे क्या टुकुर टुकुर देख रहे हो? टाइम वेस्ट करना अच्छा लगता है? हाँ, वी वोल्ट की बैटरी है। अभी वोल्ट मीटर की भी बात करेंगे बेटा, ठीक है। क्या कह रहा है बच्चा? चलो भाई फटाफट करो, जल्दी करो, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बता देते हैं आपको, फिर सारी चीजें समझाते हैं कि ये चीजें क्या है। ये क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, आप कैसे समझोगे? पहले इलेक्ट्रिक फील्ड तो समझो कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले आप हेडिंग करो इलेक्ट्रिक फील्ड। हेडिंग करिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड हेडिंग करो क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये समझाते हैं आपको। हेडिंग करिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखो भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये समझते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस, जैसे चार्जेस का हमने स्टार्टिंग में पढ़ा ना, अपोजिट नेचर के अपोजिट अपोजिट नेचर वाले चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। एक जन उठ जाओ वहां से, उठो वहां चले आओ, आओ वहां से एक जना आओ इधर आ जाओ। अपोजिट नेचर के चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे भाई? अट्रैक्ट करेंगे, यही देखे थे हम लोग। और सेम नेचर वाले चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। बढ़िया। हाँ, बनाना मेरे साथ इसको आप लोग।
कोई भी चार्ज है वो चार्ज क्या करेगा, सेम नेचर वाले चार्जेस को, अपने जैसे दूसरे चार्जेस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अपोजिट नेचर वाले चार्जेस को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, है ना भाई, यही तो पढ़े थे हम लोग। तो किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस, वो एरिया, वो 3D स्पेस जहां तक वो अदर चार्जेस को क्या कर सकता है, इंपैक्ट कर सकता है, या अट्रैक्ट कर सकता है, या रिपेल कर सकता है, वो उस चार्ज का क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी भी चार्ज के चारों तरफ का वो स्पेस जहां तक वो अदर चार्जेस को क्या कर सकता है, या तो अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है, वो उस चार्ज का क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमेशा स्फेरिकल शेप में होगा। इसका जो स्पेस होगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल शेप। अगर पॉइंट चार्ज रखा है तो कैसा शेप होगा, स्फेरिकल शेप में होगा, क्योंकि वो इतने डिस्टेंस पे किधर भी कोई भी चार्ज होगा उसको इंपैक्ट कर सकता है, या तो अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है। सेम नेचर का चार्ज होगा तो उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। अपोजिट नेचर का चार्ज होगा तो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये पता है अपने को, ठीक है भाई। तो इस चार्ज क्यू के चारों तरफ का, जैसे हमने जो सर्कल बना दिया, इस चार्ज क्यू के चारों तरफ का वो स्पेस जहां तक वो अदर चार्जेस को इंपैक्ट कर सकता है, मतलब या तो अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है, वो उस चार्ज का क्या कहलाएगा, उस चार्ज का क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। इस चार्ज का, इस चार्ज क्यू का, ये जो प्लस क्यू चार्ज यहां रखा है, इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। उन सभी का भी होगा, वो वाले इसको भी कर रहे होंगे अट्रैक्ट रिपेल, लेकिन हम किसी पर्टिकुलर चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं कि उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो कैसे निकलेगा, जहां तक वो अदर चार्जेस को क्या कर रहा है, या तो अट्रैक्ट कर रहा है या क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, वो किसी भी चार्ज का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लिख लो डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का, द फील्ड, या लिखो द स्पेस, द 3 डायमेंशनल स्पेस, ऐसे लिखो, या लिखो द स्पेस अराउंड a charge, the space around a charge, the space around a charge the space around a charge up to where it can attract or repel, up to where मतलब जहां तक, ऐसे समझते हैं, it can attract or repel other charges, it can attract or repel other charges is defined as electric field of that charge, is defined as electric field of that charge, is defined as electric field of that charge, is defined as electric field of that charge। इसको कैपिटल ई से डिनोट करेंगे। ये इस चार्ज का अपना क्या हो गया भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इस चार्ज का क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल ई, और कैपिटल ई इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई क्यू नॉट होता है, और कैपिटल ई इक्वल टू क्या होगा, एफ बाई क्यू नॉट होगा, एफ अपॉन क्यू नॉट होगा, है ना भाई। क्यू नॉट मतलब चार्ज है ये, क्यू नॉट का मतलब होता है यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। बेसिकली चार्ज है ये, समझो। एफ का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मतलब दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स ही क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। तो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम होगा, क्यों भाई, न्यूटन पर कूलम, या न्यूटन कूलम इनवर्स लिख दो आप। न्यूटन पर कूलम लिखो, या क्या लिखेंगे, न्यूटन कूलम इनवर्स लिखेंगे। न्यूटन पर कूलम, या फिर क्या होगा, ठीक है, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर कूलम, या न्यूटन कूलम इनवर्स हो जाएगा। ठीक है भाई, लिख लो। और इसका डायरेक्शन हमेशा किधर होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। डायरेक्शन लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा किधर से किधर होगा, लिखना है, पॉजिटिव से होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो हमेशा किधर से किधर होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज।
पॉजिटिव चार्ज से किधर होगा भाई, नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा किधर होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा, ये ध्यान रखना। इसके डायरेक्शन का भी रोल है, काफी ध्यान रखना। ठीक है, जैसे एक बैटरी है ना, बैटरी का सिंबल देखो आप लोग ऐसे लिखते हैं ना, सेल। बैटरी अगर होगा तो एक से ज्यादा सेल होंगे। ये वी वोल्ट की हमारी बैटरी, वी वोल्ट का हमारा सेल है। अगर इसके पूछे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव होगा या पॉजिटिव से नेगेटिव, तो आप क्या बताइएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, ध्यान रखना। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, देखा ऐसे समझना, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। आइडिया रखना इन सब चीजों का, आ जाएगा तो फिर फंस जाओगे। बना बना कर साइड साइड में नोट करते रहो, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जानकारी के लिए कि क्या है कैसे है। ठीक है भाई, लिखो लिखो लिखो। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे बढ़े, देख लिया आपने। फिर एक वर्ड आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैं हटाऊं इसको हटाएं। एक वर्ड आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको समझना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बना लो इसको फटाफट। अब हर एक चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आपको समझ में आ गया। हर एक चार्ज का अपना क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल हमेशा क्या आएगा, जीरो आ गया, ध्यान रखना। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल हमेशा क्या आएगा, जीरो, ध्यान रखना। डब्ल्यू का मतलब वर्क डन से है बेटा, अभी लिखेंगे। वर्क डन की हम क्या कर रहे हैं भाई, हटा दीजिए भाई। चार्ज को हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं, चार्ज को कहीं से कहीं तक लाएंगे, डिस्प्लेस करेंगे तो वर्क तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। उस वर्क को हम सिंबल से लिख रहे हैं भाई डब्ल्यू। वर्क कितना हो रहा है भाई, डब्ल्यू वर्क हो रहा है। कितना वर्क हो रहा है, डब्ल्यू वर्क हो रहा है। ठीक है, अब यहां लिखो, देखो क्या है इसमें, बहुत सिंपल है, बस सिस्टम तरीके, मतलब देखो थोड़ा सा इसका सिस्टम समझना है। सिस्टमेटिकली अगर आप इसको समझना चाहोगे ना तो समझ जाओगे, फिर ये चीजें आपके लिए उतनी ही क्या हो जाएंगी, इजी हो जाएंगी। देखना, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इन्फिनिटी से मतलब बहुत लॉन्ग डिस्टेंस, फिजिक्स में इन्फिनिटी का मतलब किससे, बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस से, बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस से, बहुत ही दूर से आप क्या कर रहे हैं, किसी चार्ज को ला रहे हैं। तो किसी भी मतलब किसी भी चार्ज को अगर हम बहुत दूर से लाएं, कहां तक लाएं, किसी भी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएं। मान लीजिए इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके फील्ड में हम ला रहे हैं, तो बहुत दूर से किसी चार्ज को ला रहे हैं किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो इस प्रोसेस में हमें जितना वर्क करना पड़ रहा है, उसी वर्क को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन वो जो चार्ज ला रहे हैं कहेंगे वो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है या यूनिट चार्ज है। यूनिट चार्ज का मतलब वो 1 कूलम का चार्ज है। कितना है, 1 कूलम का चार्ज है। तो इन्फिनिटी से या बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से अगर 1 कूलम का चार्ज हम ला रहे हैं कहीं से भी, किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इस प्रोसेस में हमें जितना वर्क करना पड़ेगा उसी वर्क को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इट मींस अगर डिफाइन करना हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को तो कैसे डिफाइन करेंगे, ध्यान सुनना। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज व्हाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज व्हाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी भी पॉइंट पे
किसी भी एक पॉइंट तक लाने में, किसी भी पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ गए, बस कहीं भी छोड़ दो, इन्फिनिटी से या बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से किसी यूनिट चार्ज को हम ला रहे हैं किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक, उसमें जितना हम वर्क कर रहे हैं उसी वर्क को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यूनिट चार्ज को मतलब 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से ला रहे हैं, मतलब बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से ला रहे हैं, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस से किस 1 कूलम चार्ज को ला रहे हैं, उस 1 कूलम चार्ज को किसी भी पॉइंट से बहुत दूर से आप ला रहे हो। बहुत लॉन्ग डिस्टेंस को फिजिक्स में क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट से या इन्फिनिटी से ला रहे हैं। किसी यूनिट चार्ज को हम ला रहे हैं इनफाइनाइट से या इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक, इस प्रोसेस में हमें क्या करना पड़े, जितना वर्क करना पड़ेगा उसी वर्क को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। क्या बात समझ में आ गई, सिंपल क्या है, एकदम इजी है, बना लिया इसको आपने। और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। अब इसी को हम लोग लिख लेते हैं इसको, इसी पॉइंट ए पे पोटेंशियल क्या होगा, वी ए होगा, किसी पॉइंट बी पे पोटेंशियल क्या होगा, वी बी होगा। लिख लेना, लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन लिख लो आप, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखो, बोले तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग a unit charge, the work done in bringing a unit charge, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन आपको बता रहे हैं, इसको अच्छे से याद कर लेना। the work done in bringing a unit charge from infinity the work done in bringing a unit charge from infinity to be a point in an electric field, the work done in bringing a unit charge from infinity to a point in an electric field, from infinity to a point in an electric field, from infinity to a point in an what, electric field, is defined as electric potential, is defined as electric potential. The work done in bringing a unit positive test charge या a unit charge from infinity to a point in an electric field is defined as what, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बात समझ में आ गई अपने को, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, सो नीचे लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होगा, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होगा। अब चूंकि पॉइंट ए तक ला रहे हैं ना, इसको VA भी लिख सकते हो, पॉइंट ए तक ला रहे हैं ना, इसको क्या लिख सकते हैं हम, VA भी लिख सकते हैं। VA इज इक्वल टू क्या होगा, W/Q0 होगा, W/ क्या होगा, Q0। इसका मतलब क्या है, यूनिट चार्ज से है, बस अमाउंट ऑफ चार्ज जो भी रहेगा हम लिख लेंगे, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या, अमाउंट ऑफ चार्ज जो भी रहेगा हम लिख लेंगे, इससे कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं। और ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है ये, मतलब डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। अब हम इन्फिनिटी से ला रहे हैं किसी पॉइंट तक, जरूरी थोड़ी किसी पास से आए, अरे हो सकता है इधर नीचे से आ रहा होता, हो सकता है कहीं साइड से आए, कहीं डायरेक्शन कुछ बोला गया क्या, नहीं, बस ये रहे कि दूर से ला रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पे ला रहे हैं, किस तरफ से आ रहे हैं इससे कोई फर्क पड़ता है, ईस्ट से आ रहे हैं, वेस्ट से आ रहे हैं, नॉर्थ से आ रहे हैं, साउथ से आ रहे हैं, इससे कोई फर्क पड़ता है नहीं, बस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ रहे हैं, किधर से भी आए हैं, तो डायरेक्शन यहां मैटर नहीं कर रहा है, इसलिए कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी है। बात समझ में आ रही है अपनी। और V इक्वल टू क्या होगा, W/Q0 लिखा, Q का मतलब क्या है, बस अमाउंट ऑफ चार्ज से है, Q का मतलब बस क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज से है, Q का मतलब किससे है भाई, अमाउंट ऑफ चार्ज से है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज या अमाउंट ऑफ चार्ज की हम बात कर रहे हैं। क्लास उसमें चल रही है, अकेले आए हो क्या आज, अभी अकेले ही आए हो क्या, लिखा भाई, चलो अब जरा लिखना, लिख लिया इसको, अब लिखो इसको, यूनिट क्या होगी इसकी बात बताओ, इसकी यूनिट कौन बताएंगे, बताएं जरा। चार्ज W वर्क है, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, तो जूल पर क्या हो जाएगा, कूलम, या J/C इनवर्स लिख देंगे, अरे C को ऊपर ले जाएंगे, C इनवर्स लिखेंगे कि नहीं, या इसकी दूसरी यूनिट होती है वोल्ट, क्या होती है भाई, वोल्ट, वोल्ट के लिए सिंबल क्या यूज करते हैं, V, दूसरी यूनिट इसकी क्या होती है, वोल्ट, इसकी दूसरी यूनिट क्या होती है भाई, वोल्ट, वोल्ट के लिए सिंबल क्या यूज करते हैं, कैपिटल V, जैसे एम्पियर के लिए कैपिटल A यूज करते हैं, वैसे वोल्ट के लिए सिंबल क्या यूज करेंगे, कैपिटल V यूज करेंगे। तो दिक्कत
तो यूनिट इसकी क्या होगी, जूल पर कूलम या जूल कूलम इनवर्स। और क्या होता है, वोल्ट होता है, वोल्ट के लिए सिंबल वी यूज करेंगे। कैसी क्वांटिटी है ये, स्केलर क्वांटिटी है, समझ गए। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या है, बेसिकली वर्क है। किसमें, किस तरह का वर्क है कि हम बहुत दूर से इन्फिनिटी से 1 कूलम का चार्ज ला रहे हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक। जितना इस प्रोसेस में हमें वर्क करना पड़ेगा उसी वर्क को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। समझ आ रही बात अपनी, लिख लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फिर बात आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। किसकी बात आती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। इसको लिखा जाए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस लिखा जाए, लिखा जाए भाई, चलो लिखो, लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये समझ जाएंगे आपको, फिर सारी बात क्लियर हो जाएगी कि इसका मतलब क्या है। लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की हम बात करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है, बहुत इजी है। अगर उसको समझ गए हैं तो इसको समझना बहुत ही क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अब मान लेते हैं कोई चार्ज है सेंटर पे, इस चार्ज का अपना क्या होगा, इसके चारों तरफ, इस चार्ज का इसके चारों तरफ अपना क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हम क्या समझ रहे हैं, इसके चारों तरफ का वो स्पेस जहां तक वो अदर चार्जेस को क्या कर सकता है, या तो अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है। उस फील्ड को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मान लीजिए किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी तक, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट अपना क्या है भाई, बी है। चार्ज को हम ला रहे हैं, इस प्रोसेस में अपने को जितना वर्क करना पड़ेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इसका वीए है। इस पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है भाई, वीबी है। अब क्या है देखो, इसमें दोनों पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही है। तो किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक 1 कूलम चार्ज को ले जाने में जितना वर्क करना पड़ेगा उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक 1 कूलम चार्ज को ले जाने में जितना वर्क होगा उसी वर्क को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अंतर समझ में आ रहा है। वहां पर एक पॉइंट क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर था, बाहर से अंदर लाए। इसमें क्या है, दोनों पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 कूलम चार्ज को ले जाने में जितना वर्क होगा उसी वर्क को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। दोनों में अंतर कर पा रहे हो या एक से लग रहे हैं, डिफरेंस है ना। क्या डिफरेंस है, दोनों में वर्क की बात की जा रही है, 1 कूलम चार्ज की बात की जा रही है। उसमें एक पॉइंट क्या है, इन्फिनिटी पे है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है, दूसरा पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। इसमें दोनों पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, ठीक है। लिखा जाए इसको, लिखो, लिखो विद इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज, लिखो विद इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, विद इन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही ये सारा काम होना चाहिए। विद इन एन व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड तो वर्क डन, the work done in displacing a unit charge, the work done in displacing, the work done in displacing a unit charge, the work done in displacing a unit charge from one point to another, from one point to another, the work done in displacing a unit charge from one point to another is defined as electric potential difference. Is defined as what, electric potential difference. Is defined as electric potential difference. Is defined as what, electric potential difference. कोई दिक्कत नहीं। तो हम V से कहां गए, किससे कहां जा रहे हैं भाई, ए से बी पे जा रहे हैं। तो यहां लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, नीचे लिखो दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डेल वी इक्वल टू क्या होगा, बी ए माइनस बी बी, बी ए माइनस क्या होगा, बी बी, डब्ल्यू अपॉन क्या हो जाएगा,
क्यू नॉट। क्या फॉर्मूला सेम दिख रहा है अपने को? डिफरेंस क्या है फिर? इसमें एक पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, दूसरा पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर, किसमें? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में दोनों पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। यूनिट क्या होगी इसकी? वही होगी जो पीछे लिखा आपने, क्या लिखा भाई? अरे जूल पर कूलम होगा, या जूल कूलम इनवर्स होगा, या फिर क्या होगा? वोल्ट होगा। वोल्ट के लिए सिंबल क्या यूज करेंगे? कैपिटल वी। जैसे एम्पियर के लिए हम कैपिटल ए यूज करते हैं, वैसे वोल्ट के लिए सिंबल क्या यूज करेंगे? कैपिटल वी। जैसे न्यूटन के लिए कैपिटल एन यूज करते हैं, वैसे वोल्ट के लिए कैपिटल वी यूज करेंगे, है ना, ध्यान रखना। और कैसी क्वांटिटी है ये बताओ कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। ये पीछे भी डिस्कस किया हमने, आप सब समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो अगर अब मैं पूछूं कि दोनों में क्या डिफरेंस है, तो क्या बताइएगा? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो आप क्या बताइएगा? दोनों की डेफिनेशन ही लिख देंगे, यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। और कोई डिफरेंस है क्या? बाकी फार्मूला, यूनिट सब कुछ एक जैसा ही है, और कोई डिफरेंस दिखेगा आपको? नहीं। दोनों की डेफिनेशन ही लिख देंगे, ये आपको डिफरेंस दिखने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, लिख लिया आपने, समझ गए, कोई दिक्कत? अब पोटेंशियल को मेजर करने के लिए एक डिवाइस होगी, उस डिवाइस का नाम क्या है ये समझ लेते हैं। देखो क्या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, लाइक मेजरिंग हाउ मच वर्क इज नीडेड टू मूव ए टाइनी, कुछ लोग टीनी बोलते हैं, टाइनी इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए। बी से ए तक किसी चार्ज को मूव कराने में हमें जितना वर्क करना पड़ रहा है किसी छोटे चार्ज को, ये कूलम चार्ज को, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत डिटेल में नहीं बताया है, अच्छे से नहीं बताया, इसलिए मैंने अलग से लिखवा दिया। फिलहाल ऐसे समझो, जैसे ये, जैसे बच्ची यहाँ पर आई है, या जो भी है, बच्चा है बच्ची, नहीं बता पाएंगे अभी, थोड़ा सा ये है। अब यहाँ से स्लाइड करें, एलियन है बेटा, चलो ठीक है, एलियन है तो एलियन ही मान लेंगे यार, ऐसा क्या है। अब थिंक, ये क्या दिया है? थिंक ऑफ ए स्लाइड वेयर ए टाइनी टॉय गोज डाउन, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज लाइक द फन एंड फॉर ऑन व्हाट एनर्जी इट गेन्स एट इट गोज फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। अब ये क्या है? हाई पोटेंशियल लेवल पे है, ये क्या है? लो पोटेंशियल लेवल पे। जब वहां से वो कहेगी क्या होगा भाई? स्लाइड करेगी, कहाँ आएगी ये टॉय, या जो भी है ये टॉय यहां से स्लाइड करेगा, कहाँ आएगा? नीचे आएगा, बॉटम। इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल लेवल पे, ये क्या है? लो पोटेंशियल लेवल पे। लेकिन इसी दायरे में रहेगा ना, यहीं से यही रहेगा, ऐसा थोड़ी है कि उड़ के कहीं और चला जाएगा, यही तो आएगा भाई। तो किसी एक रेंज में हुआ, एक सर्टेन रेंज में हुआ, जो आप डिफाइंड कर सकते हो कि ये यहीं से यहीं तक में रहना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, समझना ना? पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये समझना भाई, मैथमेटिकली पोटेंशियल डिफरेंस बी इज एक्सप्रेस्ड एज द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एट पॉइंट्स ए एंड बी। अभी तो यही बताएं, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही तो लिखा हमने, वी ए माइनस बी बी, अभी पीछे लिखा ना, वी ए माइनस बी बी, इसी को डेल वी लिखे थे, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। वर्क डन अपॉन क्या है? चार्ज मूव। जिस चार्ज को हमने मूव किया है ऊपर लिखेंगे वर्क डन, नीचे क्या लिखेंगे? जो चार्ज हमने मूव किया है नीचे। डिनोमिनेटर में वही लिखेंगे, लिखा था ना हमने क्यू नॉट, वहां चार्ज है, अमाउंट ऑफ चार्ज। एसआई यूनिट ऑफ दिस क्या है? वोल्ट हमने लिख दिया, इसको कैपिटल लिखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब ये भी फार्मूला लिखा था हमने, W अपॉन Q, सेम है ये ना। अब 1 वोल्ट को डिफाइन करना, देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। देखो इसमें दिया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ताकि हमने सिंपल लैंग्वेज में लिखवा दिया, आपको अलग से बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं। अब फार्मूला इसका V इक्वल टू W अपॉन Q है। आप कह रहे हैं फिर से डिफाइन 1 वोल्ट, मैंने कहा था ना आएगा, डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट। अब 1 वोल्ट को डिफाइन करना है तो आपके पास क्या क्या है पहले ये समझना। अरे V इक्वल टू क्या है भाई? देखो V इक्वल टू क्या है? V इक्वल टू क्या है? W अपॉन Q है। अगर V इक्वल टू W अपॉन Q है तो मुझे जरा बताना V इक्वल टू 1 कब आएगा? जब W इक्वल टू क्या हो? 1 जूल। वर्क हमारा कितना परफॉर्म हो? 1 जूल का। चार्ज हमारा कितना हो? 1 कूलम का। तो इन दोनों कंडीशन को जब मैं मर्ज करूंगा तो V इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 वोल्ट आएगा कि नहीं? बताओ भाई। V इक्वल टू 1 वोल्ट आएगा। इसका मतलब अगर 1 कूलम चार्ज को मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस करने में 1 जूल वर्क करना पड़े तो पोटेंशियल कितना होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कितने का होगा? 1 वोल्ट का। किसी भी 2 पॉइंट के बीच में 1 कूलम चार्ज को अगर हमें डिस्प्लेस करने में 1 जूल वर्क करना पड़े तो हम कहेंगे दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितने का होगा? 1 वोल्ट का होगा। समझ में आ रहा है? हमने कहा फार्मूला लिखो, फार्मूले में सबको 1 1 कर दो। वर्क W को भी 1 जूल कर दिया, चार्ज Q को भी 1 कूलम कर दिया। तो हमने कह दिया किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 1 कूलम चार्ज को
एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस करने में या ले जाने में अगर 1 जूल वर्क करना पड़े, कितना 1 जूल वर्क करना पड़े, तो हम कह देंगे कि क्या भैया पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, 1 वोल्ट का है। पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है फिर 1 वोल्ट का है। समझ में आ रही बात? इसको लिख लो पहले, तो लिखो डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट, उसके बाद ये लिखो, फिर मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूं। लिख लो जल्दी से फटाफट, ये सब सीखिए। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन देखकर आपको फंसा लिया जाता है। आपको लगेगा यार मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, अब इसको कैसे लिखें? तो कंफ्यूज नहीं होना है, उसी फॉर्मूले से ही ये सब बनेगा। कैसे बनेगा सिखा रहे हैं ना आपको, कैसे लिखना है कैसे नहीं। समझ आ रही कि नहीं बात? देखो ठीक, ये सब लिख के बाकायदे तब लिखिएगा, ये एकदम क्लियर मैसेज देता है कि किसको क्या करना है क्या नहीं। बेटा उठ के एक जन यहाँ से आओ, वहां से एक जन उठो, और चलो आगे आओ, आओ यहाँ आओ। डिस्टेंस से बैठो, डिस्टेंस में बैठो। लिखा इसको, नोट कर लिया? तो डेफिनेशन लिख लो इसका, लिख लो डेफिनेशन, लिखो इलेक्ट्रिक 1 वोल्ट का डेफिनेशन लिखो। ठीक है, देखो if the if within an electric field के अंदर if within an electric field work done is of 1 joule, work done is of 1 joule, work done is of 1 joule in displacing 1 coulomb of charge, in displacing 1 coulomb of charge, in displacing 1 coulomb of charge from one point to another, from one point to another, then potential difference between that point, then potential difference between that points, then potential difference between that point, then potential difference between that point will be of 1 volt, will be of 1 volt। तब उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का होगा भाई? 1 वोल्ट का होगा। कितने का होगा भाई? 1 वोल्ट का होगा। ठीक है, कितने का होगा? 1। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बता रहा है, थोड़ा ध्यान रखना, इसको नोट में करके या रिमार्क करके लिखो। हर चीज का नहीं मिलेगी बच्चा, इसीलिए सब बता रहे हैं, इसको नोट करो, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, फिर आता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है? आपको लग रहा है ये किसकी यूनिट है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी एनर्जी, किसकी यूनिट है? ये एनर्जी की यूनिट है। किसकी यूनिट है? एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 10 की पावर कितना होगा? -19। इतनी जूल एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये यूनिट किसकी है भाई? एनर्जी की है। ये यूनिट किसकी है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है? एनर्जी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितनी जूल एनर्जी होगी? 1.6। एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उतनी एनर्जी होगी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब कितना हो गया? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे? अब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन करना होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे? बहुत ध्यान समझना, इसको अच्छे समझना भैया, ये सब आता है, इसी में बच्चे फंस जाते हैं। अब एक चार्ज है, कोई क्यू रखा हुआ है, इसका अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, सारा काम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही हो रहा है। मान लेते हैं पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है भाई? बी है।
इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है क्या है, VA है, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, VB। तो एक इलेक्ट्रॉन को, बहुत ध्यान से देखना, एक इलेक्ट्रॉन को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन को पॉइंट ए से क्या कर रहे हैं, पॉइंट बी तक ले जा रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं। और पॉइंट ए और पॉइंट बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज डेल वी, कितना है, 1 वोल्ट है। कितना है भाई, 1। पॉइंट ए और पॉइंट बी का बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितने का है, 1 वोल्ट का है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने कहा 2 पॉइंट लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने क्या किया भाई, 2 पॉइंट लिया। उन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितने का है, 1 वोल्ट का है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने 2 पॉइंट लिए, उन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितने का है, 1 वोल्ट का है। मैं अलग से बना दूं इसको, बना लो अलग से, तुम लोगों को दिखा देता हूं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, हर चीज जानिए आप लोग, तभी कुछ अलग कर पाओगे, यूनिक बन पाओगे। बहुत देर से मैं सोच रहा हूं। हाँ वही तो देख रहा हूं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू हमने लिखा क्या भाई, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल है। बहुत ध्यान समझना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी चार्ज का अपना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसी पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी तक इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं। इसका पोटेंशियल लेवल क्या है भाई, VA है, इसका पोटेंशियल लेवल क्या है भाई, एक इलेक्ट्रॉन को हम ले जा रहे हैं यहां से ए से बी तक ले जा रहे हैं। अगर ए और बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है VA माइनस VB दैट इज डेल V, 1 वोल्ट का है। पॉइंट ए और पॉइंट बी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, 1 वोल्ट का है। ध्यान समझना, ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भाई, ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितने का है, 1 वोल्ट का है। तो एक इलेक्ट्रॉन को ए से बी तक ले जाने में जो वर्क होगा, उसमें जो एनर्जी आपकी कंज्यूम होगी कितनी होगी, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल का होगा। तो लिखो लिखो, विदिन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, विदिन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, within an electric field, within an electric field, if the potential difference between, within an electric field, if the potential difference, within an electric field, if the potential difference, within an electric field, if the potential difference, if the potential difference between 2 points is of 1 volt, is of 1 volt, if the potential between potential difference between 2 point is of 1 volt, then work done in displacing, then work done in displacing an electron, then work done in displacing an electron from one point to another, then work done in displacing an electron from one point to another, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस करने में, is of 1 electron volt, is of 1 electron volt, is of 1 electron volt, that is of 1 electron volt, that is 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। जो वर्क डन होगा वो कितने का होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा, या कहेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। समझ आई बात, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है, क्लियर हुआ। ठीक है, ये सब समझना, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, रिमार्केबल चीजें हैं, ध्यान रखना है। ठीक है भाई, यही सब बना रहे थे, आपको नहीं आया तो उधर करवा दिया हमने, कभी कभी ये भी आ जाता। देखो फिर सर्किट डायग्राम की बात होगी, ध्यान रखना, फिर आइए सर्किट डायग्राम की बात होगी।
कि सर्किट क्या होता है, ठीक है। अगर हम सिंपल सर्किट की बात करेंगे तो सर्किट में क्या क्या होगा, सर्किट के सिंबल्स की बात करते हैं, ये भी ध्यान रखना। पहले सर्किट डायग्राम में क्या क्या चीजें हैं, सिंबल्स क्या है ये देखेंगे, लेकिन एक सिंपल सर्किट की बात करेंगे उसके पहले हम सर्किट सिंबल्स की बात करते हैं। देखो भाई, लिखो सर्किट डायग्राम। इन सर्किट डायग्राम्स में जो जो चीजें यूज करेंगे उनका मतलब क्या है, लिखो सर्किट डायग्राम्स, हेडिंग करो सर्किट डायग्राम्स। इसको देख लेना, 1-2 नंबर में हर साल आता है लगभग ये। कोई ना कोई सर्किट डायग्राम देकर एमसीक्यू में या वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में तुम्हारे ये सब मिल जाएंगे, ठीक है। सर्किट डायग्राम की बात करेंगे। अब इसमें जो इमेज बनी है आपको दिख ही रहेंगी क्लियर, लेकिन फिर भी मैं अलग से बना दे रहा हूं। इसमें देखो, अगर बात की जाएगी किसकी भैया, सेल की, देखो सेल, किसकी बात की जाएगी, सेल। तो 2 टर्मिनल बने होंगे ऐसे, देख लो आपको क्लियर दिख रहा होगा। एक को बड़ा दिखाना है, दूसरे को क्या है भाई, छोटा। एक को बड़ा बनाना है, दूसरे को छोटा। जो बड़ा वाला होगा उस पर कैसा टर्मिनल लगाएंगे, पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे। जो छोटा वाला होगा उस पर कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। बड़ा और छोटा होना चाहिए, कितना छोटा कितना बड़ा ये नहीं पूछना, ठीक है। सेंटीमीटर और इंची टेप से मेजर करके नहीं लगाएंगे इसको। इसको बोलेंगे एक सेल। क्या बोलेंगे भाई, सेल। बेसिकली ये क्या है, एक सेल है। वी वोल्ट का सेल हो सकता है, किसी भी वोल्ट का हो सकता है, बस सेल का सिंबल ये ध्यान रखना, ठीक है। इस क्या कर रही है, हाँ। फिर अगला लिखो बैटरी। देख ले बैटरी, चल। बैटरी, बैटरी में क्या होगा, कम से कम 2 होंगी, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। बैटरी का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। जिसमें कम से कम कितने होंगे भाई बताओ, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है, कम से कम 2 होंगी, 3-4 कितने भी हो सकते हैं। बैटरी का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, मतलब 2 और मोर देन 2 सेल्स। 2 या 2 से ज्यादा सेल का जो कॉम्बिनेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बैटरी। डिफरेंशिएट कर पा रहे हो। तो बैटरी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, सेल है। सेल के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, बैटरी। सेल के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, बैटरी। नहीं बेटा नहीं, बस सिंबल से आता है बस। आ जाओ लिखो। स्विच ऑफ या ओपन की, देखो भाई, ओपन की या इसी को बोलते हैं स्विच ऑफ। ये है क्या अपना ओपन की, या क्या बोलेंगे इसी को, स्विच ऑफ। ओपन की या क्या बोलेंगे इसको, स्विच ऑफ। ओपन की या क्या बोलेंगे इसको, स्विच ऑफ। या कहीं कहीं ऐसे भी बना रहता है। ये ओपन की है या क्या है, ये स्विच ऑफ। ओपन की या क्या है ये, स्विच ऑफ। जिसको कहते हैं ना स्विच ऑफ कर देंगे, स्विच ऑफ करने पे करंट आपकी जाएगी क्या, नहीं। करंट की सप्लाई होगी क्या, नहीं। ओपन की या इसी को क्या बोलते हैं, स्विच ऑफ। नेक्स्ट बनाओ। क्लोज्ड की बोलते हैं या इसी को बोलते हैं स्विच ऑन। क्लोज्ड की बोलेंगे या स्विच ऑन, इसके बीच में डॉट बना रहेगा, डिफरेंस बस देख रहे हो। यहां डॉट नहीं होगा, बस यहां डॉट बना होगा। यहां डॉट नहीं होगा, बस यहां क्या बना होगा, डॉट बना होगा। इसको बोलेंगे ओपन की या फिर क्या बोलेंगे, सॉरी, क्लोज्ड की या क्या बोलेंगे, स्विच ऑन। इसको बोलेंगे क्लोज्ड की या स्विच ऑन बोलेंगे। बात नहीं करो, सारी स्मार्टनेस धरी की धरी रह जाएंगी। ठीक है। वायर ज्वाइंट अगर होगा तो ऐसे दिखाते हैं, देख रहे हो। मान लीजिए इस जंक्शन पे वायर एक से ज्यादा कनेक्टेड है, इसको दिखाने का तरीका ये है। वायर अगर ज्वाइंट है एक पॉइंट पे एक से ज्यादा तो कैसे दिखाएंगे, इसको नोड बोलते हैं या इसी को जंक्शन बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं या इसी को क्या बोलते हैं, जंक्शन। जहां पर एक से ज्यादा पॉइंट कनेक्टेड होते हैं उसको बोलते हैं नोड, या फिर क्या बोलते हैं इसको, जंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जंक्शन। लिखा आपने, नोट कर लिया भाई, हटा दो इसे, बढ़िया। सर्किट सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हर साल आते हैं 1-2 नंबर में, ठीक है। हटा ले भाई, चलो।
देखो वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, देखो वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, बिना टच किए वायर एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो इसका सिंबल ये है। वायर क्रॉसिंग विदाउट, विदाउट टचिंग, विदाउट ज्वाइनिंग, जो भी लिखना चाहो। दो वायर क्रॉस कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो इसका सिंबल ये होगा। दो वायर क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर से जा रहे हैं लेकिन एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिर आता है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब, ये इलेक्ट्रिक बल्ब है भाई। इलेक्ट्रिक बल्ब ये ऑफ है, ऑन होगा तो क्या होगा भाई, ऑन स्टेट का बनाना होगा तो आप लोग हमसे बड़े कलाकार हैं, बना ही लेंगे सर। ऑन वाला तो हम जानते हैं सर, थोड़ी सी रोशनी भी घेर देगा और क्या, लाइट कर देगा। ऑन होगा तो ये होगा, ऑफ वाला ऐसे बनेगा, ऑन वाला ऐसे बनता है। थोड़ी सी रोशनी दिखा देना, इस तरह से लाइट निकल रही है, ठीक है। बस ये सब कलाकारी की बातें हैं और कुछ है नहीं खास। ऑन और ऑफ वाला अलग अलग बना लीजिएगा, ठीक है भाई। हटाएं से, बना लिया आपने, चलिए बड़े। देखो यहाँ पर इमेज लगा हुआ है, बट आपको इस तरह से कॉपी में बना लेना है, वहाँ प्रिंट थोड़ी करने लगेंगे आप। हटाएं भाई, हटा लिया जाए इसे, चलो बढ़िया। ठीक है, लिखो लिखो, रेजिस्टेंस या रेजिस्टर, रेजिस्टेंस लिखो क्या है, या रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, ये सिंबल है रेजिस्टेंस का। ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, ऐसे ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जिग जैग पैथ होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस। फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस या इसी को बोलते हैं रियोस्टेट। वेरिएबल रेजिस्टेंस या इसी को क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। या ऐसे बना होगा, बीच में क्रॉस बना होगा एरो, या इस तरह से बना होगा, ये सिंबल से याद रखना, ठीक है, बना लो भाई। वेरिएबल रेजिस्टेंस या इसी को बोलते हैं रियोस्टेट। ये है वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसको क्या बोलेंगे, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। ये वाला आपका क्या है, बेसिकली वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं रियोस्टेट। दोनों ही वेरिएबल रेजिस्टेंस है, दोनों में रेजिस्टेंस को वेरी कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं। ये एमीटर का सिंबल अभी हमने बताया था ना, ये है एमीटर। एक साइड क्या बना होगा इसमें, प्लस साइन, दूसरा साइड क्या बना होगा भाई, माइनस साइन। अब पता चल जाएगा ना, जिस साइड से करंट एंटर करता है उस पर पॉजिटिव साइन बनाते हैं, जिस साइड से निकलता है उस पर क्या बनाते हैं, नेगेटिव साइन। फिर ये है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर भी बताने वाले हैं आपको। वोल्ट मीटर का मतलब क्या है, जिससे क्या मेजर करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल मेजर करते हैं। जिस साइड से करंट एंटर करेगा उधर पॉजिटिव, जिस साइड से निकलेगा उधर क्या होगा, नेगेटिव। वोल्ट मीटर में भी यही होगा, ठीक है, ठीक। कभी कभी आता है डीसी सोर्स या डीसी एनर्जी, इसमें ऐसे बनाते हैं। कभी कभी आ जाता है एसी सोर्स या एसी एनर्जी, एसी वाले में ऐसे करना है। वो सिमिलरिटी वाला सिंबल आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, ऐसे बना देना। ये सिंबल बता रहा है कि इसमें टाइम के साथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है। ये टाइम, ये चीज सिंबल बता रहा है कि टाइम के साथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों क्या होंगे, चेंज। डीसी सोर्स के लिए होगा, एसी सोर्स के लिए होगा, ठीक है भाई, ध्यान रखना।
ये टाइम के साथ इसका क्या होगा, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, इसका टाइम के साथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों क्या होंगे, चेंज होंगे। अच्छा फिर एक दो टर्म और है ध्यान रखना, कैपेसिटर आ गया तो, हालांकि सिलेबस में नहीं है बट सिंबल जानने में क्या हर्ज है। हमारे यहाँ बहुत इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं, कहेंगे इतना तो कम से कम आना ही चाहिए। कैपेसिटर के केस में होगा, इसमें भी दो लाइन होंगी लेकिन दोनों सेम हाइट की होंगी, दोनों क्या होंगी, सेम हाइट की। सेल नहीं है ये, उसमें एक छोटा था एक बड़ा, इसमें दोनों सेम हाइट की होंगी। एक आता है इंडक्टर, एक होता है इंडक्टर। अब जब इतना पढ़ रहे हो तो एक और जान लो, इंडक्टर के केस में ये होगा। अब ये मत समझना रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर है। इंडक्टर और रेजिस्टेंस में फर्क जानना, ये है। ये इंडक्टर है, वो क्या था, रेजिस्टेंस था जिसमें जिगजैग पाथ था। ये देख रहे हो ना, दोनों में डिफरेंस, ये और ये एक जैसे नहीं है, दोनों डिफरेंस है। ठीक है भाई, इतनी सर्किट सिंबल, सर्किट डायग्राम वगैरह आपको आने चाहिए, तब जाकर कुछ बात बनेगी इसमें। ठीक है, सर्किट डायग्राम ठीक बना लिए सारे, बन गए, बढ़िया। अब किसी सर्किट में क्या क्या चाहिए, अगर एक सिंपल सर्किट की मैं बात करता हूं तो सर्किट में क्या क्या चाहिए बेसिकली आपको। एक सर्किट की अगर हम बात कर रहे हैं तो सर्किट में आपको क्या क्या चाहिए, बोलिए। अगर सर्किट की हम बात कर रहे हैं तो सर्किट में बेसिकली आपको क्या क्या चाहिए। देखो सिंपल सर्किट, सिंपल सर्किट, एक सिंपल सर्किट में क्या क्या हो सकता है, फटाफट लिखो, सिंपल सर्किट, बना लो भी इसको। अगर एक सिंपल सर्किट की मैं बात कर रहा हूं तो उसमें क्या क्या हो सकता है। एक सिंपल सर्किट की हम बात कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या हो सकता है, समझ रहे हैं, अच्छे से देखना भैया। एक सेल है या बैटरी है, ई है एक के, सिंपल सर्किट की हम बात करते हैं, इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है। अब करंट की सप्लाई हो रही है तो बल्ब जल रहा होगा या नहीं, ग्लो कर रहा है भाई, आप लोग ग्लो कर रहे हैं। तो ये सिंपल सर्किट कंसिस्ट ऑफ, चार चीजें हैं इसके इसेंशियल, चार इसेंशियल इसके पार्ट हैं। सबसे पहले क्या चाहिए, एक सेल चाहिए या बैटरी, एक सेल होना चाहिए, क्या होना चाहिए आपके पास, बैटरी होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए भाई इसमें, एक वायर होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए। भाई सर्किट किससे कंप्लीट करेंगे, वायर कंडक्टर तो होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए, एक स्विच होना चाहिए, कम से कम स्विच ऑन ऑफ तो कर सको आप। फोर्थ क्या होना चाहिए, कोई इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होना चाहिए, कोई इलेक्ट्रॉनिक या फिर क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक डिवाइस होनी चाहिए उसमें। ये कम से कम चार चीजें जब होगी तो उसको हम बोल पाएंगे एक सिंपल सर्किट है। तो सिंपल सर्किट का मतलब चार इसेंशियल चीजें हैं, ये समझना डिटेल में आ जाएगा, किताब में लिखा नहीं, कोई बताएगा भी नहीं, इसको समझना अच्छे से। ये इलेक्ट्रिक डिवाइस है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक भी है इलेक्ट्रिक भी है। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब जिसमें डिस्प्ले वगैरह आपको देखने को मिल जाए, वो सब डिवाइसेस क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक डिवाइस। तो आपका फैन भी है, ये कौन सी डिवाइस है,
ठीक है, डिफ्रेंशिएट करो ना थोड़ा सा इस लेवल पे आके। है बेटा, कंप्यूटर की जानी है आप लोग। देखो यार, समझ गए भैया? 4 इसेंशियल पार्ट है इसके, कौन कौन से? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का मतलब जिसमें डिस्प्ले होगा, ट्रांजिस्टर होगा, डायोड लगा होगा, वो सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। इलेक्ट्रिक डिवाइस आपकी ये है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से तो फैन भी ऑपरेट हो रहा है, एसी भी ऑपरेट हो रही है, ठीक है ना, ये सब ध्यान रखना। सेल होना चाहिए या बैटरी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए भैया? वायर या कंडक्टर जिससे सर्किट कंप्लीट करेंगे, स्विच होना चाहिए, और क्या होनी चाहिए? कोई इलेक्ट्रिक या क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होनी चाहिए। कम से कम इतनी चीजें होंगी तब कहोगे कि ये सिंपल सर्किट है, अदरवाइज सर्किट की कैटेगरी में वो नहीं आएगा, समझे? छोटा सर्किट, वरना भाई एमबीबीएस में था ना सर्किट, इधर है सर्किट, वही वाला सर्किट, इसमें ये सारी चीजें दिखनी चाहिए। इतना पढ़ के रखो, रिवीजन करके रखो, फिर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इसमें, ठीक है ना? थैंक यू सो मच।